तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पूरे 36 स्टेट्स के पेपर को एनालाइज करके 36 स्टेट्स मतलब यूनियन टेरिटरीज और जितने पेपर्स होते हैं सब कुछ एनालाइज करके इस नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस चैप्टर में इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं, लाइक फिजिकल केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन, रेंसिडिटी और लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इतने टॉपिक्स अगर हम लोग तैयार कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर हम आसानी से एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है। केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो आपको विथ लॉजिक करवाऊंगा प्रॉपर, कि आप ऑप्शंस में लॉजिक कैसे ढूंढ सकते हो, जो आपने पढ़ा हुआ है या जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसे आप कैसे यूज कर सकते हो और आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। हम लोग पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में दोस्तों। हम फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, केमिस्ट्री में फार्मूला वैसे भी कुछ नहीं है अभी इस चैप्टर में, तो बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ लर्न कॉन्सेप्ट ये एनसीईआरटी लेवल पर है और फिर थोड़े से हम एडवांस्ड पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, स्टेट्स में आपको फिजिक्स में बताते आया हूं कहां पर किस तरह का पैटर्न आता है, केमिस्ट्री में भी वो तकरीबन वैसा ही कुछ पैटर्न फॉलो उसी ऑर्डर में स्टेट्स करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको ये मानकर चलना है कि हमें सारे स्टेट्स के क्वेश्चंस कवर करने हैं एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के। ओके, उसमें से ही हम लोग आपको प्रोटोटाइप क्वेश्चंस करवाएंगे जो हमारे सिलेक्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ जो हमने सिलेक्ट किए और कुछ हम आपको टेस्ट और उसके थ्रू डिस्कशन और करवा देंगे दोस्तों। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material State-of-the-art practice videos and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. हमारा देखिए पहला सवाल आज का आ रहा है। पहला सवाल है तमिलनाडु से 2019 में, और तमिलनाडु 2019 का सवाल क्या है, रिएक्शन है लेड ऑक्साइड PbO कार्बन से रिएक्ट करता है, लेड बनाता है और CO2 रिलीज होता है। बच्चे ये रिएक्शन आपको मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर के काम की भी है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कार्बन रिडक्शन, कि कार्बन से रिड्यूस करवा रहे हैं, कार्बन से रिड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन इसको सुन के रिडक्शन टिक नहीं करना, सवाल क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन की हमारी 3 डेफिनेशन है। 3 तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन को देखते हैं। मैं मॉडर्न डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, एकदम मॉडर्न डेफिनेशन जो आप 11th-12th में ज्यादा यूज करते हो। ओल्ड क्या है ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस पर सितारा लगा रहा हूं इसलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है दोस्तों तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑन द सिमिलर ग्राउंड अगर आप मुझसे पूछें कि सर रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो रिडक्शन की डेफिनेशन दोस्तों इसके उल्टे रूप में बनाई जा सकती है। इलेक्ट्रॉन वाली लेविस ने दी हुई है, लेविस नाम के बंदे ने। ठीक है, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहां पे आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
और तीसरा आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब भी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फैसला लेना हो तो आप ये बातें ध्यान रख लीजिएगा। इस सवाल से मैं आपको कुछ कुछ काम की बातें और बता दूंगा दोस्तों, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा एम नहीं है, सीखना भी एम है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए लेड ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब बच्चे इसका हुआ है रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। कार्बन के साथ क्या हुआ, उससे ऑक्सीजन मिल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन गॉट द ऑक्सीजन ना, ठीक है। तो लेड का क्या हुआ यहां पे, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन। और कार्बन इट गेन्ड ऑक्सीजन ना, उसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पे इस रिएक्शन में खास बात यह है, रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। और जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है दोस्तों जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड रिडक्शन के लिए और ऑक्स ऑक्सीडेशन के लिए, तो वो रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। गॉट द आइडिया। तो ये एग्जांपल किसका है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन का, है ना। आप बोलोगे सर सिर्फ ऑक्सीडेशन और सिर्फ रिडक्शन भी होती है क्या? हाँ बच्चे, जैसे C+O2 गिव्स CO2, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बच्चे, है ना। इसी प्रकार से सिर्फ रिडक्शन भी हो सकती है, सिर्फ रिडक्शन, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये रेडॉक्स है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन गया लेड से और कार्बन को मिला। अब सुनिए, कार्बन ने यहां पर लेड को रिड्यूस कराया है ना, कार्बन ने यहां पर लेड को रिड्यूस कराया है ना, तो कार्बन कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे कार्बन कौन है दोस्तों, तो यहां पर कार्बन है रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे ये ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो नहीं होता जिसका रिडक्शन हो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो होता है जो रिडक्शन कराए। जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना दोस्तों, LIC के इंश्योरेंस एजेंट है, तो वो खुद का इंश्योरेंस थोड़ी कराते, वो दूसरों का कराते हैं, तो वो एजेंट्स हैं, पक्का। तो कार्बन यहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और लेड ऑक्साइड ने कार्बन को ऑक्सीडाइज कराया ना बच्चे, यहां पर पे लेड ऑक्साइड खुद हुआ रिड्यूस और कार्बन को कराया ऑक्सीडाइज हुआ। यहां पे लेड ऑक्साइड पे कौन है बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है बच्चे जो खुद होता है रिड्यूस ताकि वो दूसरे को करा सके ऑक्सीडाइज, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद होता है ऑक्सीडाइज जिससे कि वो दूसरों को रिड्यूस करवा सके, ठीक है। इतनी जानकारी जितनी मैंने बोर्ड पे लिखी है, अगले कुछ सवालों में ये जानकारी हमें काम में आएगी सवाल करने में। आई बिलीव आप ये सब समझ गए होंगे। जहां तक इस प्रश्न की बात है, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रेडॉक्स इज द प्रॉपर आंसर। गॉट द आइडिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन हैज टू ऑफर टू अस, it is from Rajasthan. The first one was from Tamil Nadu and the second one is from Rajasthan. Now they are asking about a very direct question. अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब तो इसको तेजी से निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन 3 डेफिनेशन बच्चे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चारों रिएक्शन में बच्चे इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ दिख रहा है, तो आप तो ये देखो किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है बच्चे, कट। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है बच्चे, कट। ये रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है बच्चे, कट। ये भी रिडक्शन है। तो अब जब 3 ऑप्शन कट हो गए तो चौथा ही बचेगा। यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बच्चे, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। ये हमारा आंसर है बच्चे, पक्का। डेफिनेशन याद रखिए, मस्ती में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पंजाब की भूमि से सवाल आया, और आज शायद पंजाब का पहले ही सवाल कर रहे हैं, नहीं। पंजाब का सवाल क्या है, इन द गिवन रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। देखो अभी जो कॉन्सेप्ट बताए थे सब काम आ रहे हैं ना, आपको आएंगे, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं काम आएंगे, पक्का।
वही आएंगे या उनके जैसे सवाल आएंगे? देखो, इन द गिवन रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, जब मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूं क्लास में बच्चे, जब वो आईआईटी में उसमें से 50-60% सवाल आ जाते हैं उन्हीं के जैसे कॉन्सेप्ट पे, जब जेई एडवांस्ड जैसी एग्जाम में वैसा हो जाता है बच्चे, तो एनटीएससी में क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इन द गिवन रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, अभी पढ़ा था बच्चे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज कराता है, और ऑक्सीडाइज कराने के लिए उसको खुद को रिड्यूस होना जरूरी है, और खुद को रिड्यूस करवाना है बच्चे तो खुद को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खुद लेगा, तो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन लेना मतलब निगेटिव चार्ज लेना। तो यहां क्या हुआ बच्चे? ब्रोमीन, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन था, उस पर निगेटिव चार्ज था। ब्रोमीन ने बोला भाई तू एक काम कर, तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं ब्रोमाइड आयन बन जाऊंगा। तो ब्रोमीन ने यहां क्या किया? ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जिससे कि आयोडीन का इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाए। तो आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो आयोडीन का क्या हुआ है बच्चे? ऑक्सीडेशन। तो ब्रोमीन का क्या हुआ है? रिडक्शन। तो यहां पर आयोडाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और ब्रोमीन का हुआ है बच्चे रिडक्शन। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो यहां पे ब्रोमीन क्या है तुम्हारा? ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज it has reduced itself to oxidize other. Bromine is oxidizing agent here. Got the idea? And it itself has got reduced. Got the idea? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एमपी से, जहां पर मैं रहता हूं बच्चे, जहां पर हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है और वही बात चल रही है दोस्तों, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, ऐसा सिंपल उन्होंने सवाल बनाए हैं। तो बच्चे एमपी में नॉर्मली केमिस्ट्री का लेवल फिजिक्स के लेवल से ज्यादा अच्छा आता है, पर एमपी में भी अच्छे सवाल आए हुए हैं, बहुत अच्छे आए हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है हर स्टेट वाले को हर स्टेट के हिसाब से तैयार रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे दिख रहा है बच्चे, लेड ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया, तो इसका हुआ है रिडक्शन। हम एकदम बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, ऑक्सीजन लूज करना मतलब रिडक्शन, और कार्बन ने कार्बन ऑक्सीजन गेन किया है बच्चे, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चे। लेड रिड्यूस हुआ है क्या? लेड नहीं बच्चे, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया है ना बच्चे, लेड ने थोड़ी। तो स्टेटमेंट ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्या? ये भी गलत है बच्चे, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है ना, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो बच्चे यहां पे स्टेटमेंट 3 और 4 सही हैं, ये आंसर हम लोग लगाएंगे पक्का। और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करता है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटका से, फिर से वही बात है दोस्तों, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गिवन केमिकल रिएक्शन। फिर से पूछा है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आप देख सकते हो बच्चे, बैक टू बैक इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो नाउअडेज कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अच्छे से इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, रिएक्शन है बच्चे, अलग ही दिख रहा है। आयरन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो आयरन का हुआ है ऑक्सीडेशन, और वाटर ने ऑक्सीजन लूज करके हाइड्रोजन बनाया, तो वाटर का हुआ है रिडक्शन। तो आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है बच्चे। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड ना,
वाटर का रिडक्शन हुआ है ना, मतलब इसने दूसरे का क्या करवाया है, ऑक्सीडेशन। मैं खुद रिड्यूस कब होऊंगा, मैं खुद का ऑक्सीजन लूज कब करूंगा, जब मैं अपना ऑक्सीजन दूसरों को दूंगा। तो मैं रिड्यूस हुआ ना बच्चे, तो मैंने दूसरे का क्या कराया, ऑक्सीडेशन। तो वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डी सही है बच्चे। तो आंसर्स कौन से सही है, ए, बी और डी। सो ए, बी और डी एकदम सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सही आप समझ गए होंगे। कर्नाटका का यह सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कर्नाटका से आया बच्चे, 2019 से, पिछला वाला 2018 से था, ये 2019 से है। अब तो मुझे लगता है सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतने बैक टू बैक आ रहे हैं। पूछा यही होगा, ये रिएक्शन है, बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बताओ किसका रिडक्शन हुआ है, बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताओ कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। यही सवाल चल रहे हैं दोस्तों, बस फटाफट करते जाते हैं। एल्यूमिनियम को यहां ऑक्सीजन मिला, मतलब उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन गया, मतलब उसका हुआ है रिडक्शन। बेसिक डेफिनेशन से आंसर कर रहे हैं बच्चे, लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अभी तो। हीट यहां पे प्रोडक्ट साइड प्लस लिखी है, मतलब ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन देख के इतना तो समझ जाओगे। चलो अब ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं बच्चे, कौन कौन से कथन, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सही। एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं भैया, एल्यूमिनियम का तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। एल्यूमिनियम ने तो खुद ने ऑक्सीजन लिया है, मतलब दूसरे से ऑक्सीजन लिया है। इसका मतलब उसने दूसरे को रिड्यूस किया है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, हाँ या ना। तो एल्यूमिनियम का तो खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वो काहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इट इज नॉट एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है बच्चे, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Mn, सही बात है बच्चे। एल्यूमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया ना ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो सही आंसर कौन से बच्चे, ACOD। सो करेक्ट आंसर इज ACND। ये लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, पक्का। बढ़िया बढ़िया सवाल है दोस्तों, मजे आ रहे हैं, करते जा रहे हैं सवाल तो।